सादर प्रणाम। कैसे हैं आप? निश्चित रूप से आप बहुत अच्छे हैं। हमारा जीवन आजकल बहुत भागदौड़ भरा है, संघर्षमय भी है। बहुत कुछ पाने की होड़ में न जाने कितना अनमोल खजाना हम खोते भी जा रहे हैं। क्या कहा? कैसे? चलिए एक अद्भुत कहानी के माध्यम से इसे समझते हैं। एक दंपत्ति दीपावली की खरीदारी करने की हड़बड़ी में थी। पति सूरज ने पत्नी शालिनी से कहा, जल्दी करो, मेरे पास टाइम नहीं है, कहकर कमरे से बाहर निकल गया। तभी बाहर लॉन में बैठी माँ पर सूरज की नज़र पड़ी। कुछ सोचते हुए वापस कमरे में आया और अपनी पत्नी शालिनी से बोला, शालिनी, तुमने माँ से पूछा कि उनको दिवाली पर क्या चाहिए? शालिनी बोली, नहीं पूछा। अब उनको इस उम्र में क्या चाहिए होगा? 2 वक्त की रोटी और 2 जोड़ी कपड़े, इसमें पूछने वाली क्या बात है? सूरज बोला, यह बात नहीं है शालिनी। माँ पहली बार दिवाली पर हमारे घर में रुकी हुई हैं, वरना तो हर बार गांव में ही रहती हैं, तो कम से कम औपचारिकता के लिए ही पूछ लेती। शालिनी ने बोला, अरे इतना ही माँ पर प्यार उमड़ रहा है तो खुद क्यों नहीं पूछ लेते? लगभग झल्ला करके शालिनी बोली थी और कंधे पर हैंडबैग लटकाते हुए तेजी से बाहर निकल गई। सूरज माँ के पास जाकर बोला, माँ, हम लोग दिवाली की खरीदारी के लिए बाजार जा रहे हैं, आपको कुछ चाहिए तो? इतने में माँ बीच में ही बोल पड़ी, मुझे कुछ नहीं चाहिए बेटा। सूरज बोला, सोच लो माँ, अगर कुछ चाहिए तो बता दीजिए। सूरज के बहुत जोर देने पर माँ बोली, ठीक है बेटा, तुम रुको, मैं लिख कर देती हूँ। तुम्हें और बहू को बहुत खरीदारी करनी है ना, कहीं भूल ना जाओ। कहकर सूरज की माँ अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद बाहर आई और लिस्ट सूरज को थमा दी। सूरज ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए बोला, देखा शालिनी, माँ को भी कुछ चाहिए था, पर वे बोल नहीं रही थी। मेरे जिद करने पर लिस्ट बनाकर दी है। इंसान जब तक जिंदा रहता है ना, रोटी और कपड़े के अलावा भी बहुत कुछ चाहिए होता है। शालिनी बोली, अच्छा बाबा, ठीक है, पर पहले मैं अपनी ज़रूरत का सारा सामान लूँगी, बाद में आप अपनी माँ की लिस्ट देखते रहना। कहकर शालिनी कार से बाहर निकल गई। पूरी खरीदारी करने के बाद शालिनी बोली, अब मैं बहुत थक गई हूँ, मैं कार में एसी चालू करके बैठती हूँ, आप अपनी माँ का सामान देख लो। सूरज बोला, अरे शालिनी, तुम भी चलो, साथ चलते हैं, मुझे भी तो जल्दी है। अच्छा देखता हूँ माँ ने इस दिवाली पर क्या मंगाया है। कहकर माँ की लिखी पर्ची सूरज ने जेब से निकाली। बाप रे, इतनी लंबी लिस्ट! पता नहीं क्या क्या मंगाया होगा। जरूर अपने गांव वाले छोटे बेटे के परिवार के लिए बहुत सारे सामान मंगाए होंगे। और बनो श्रवण कुमार, कहते हुए शालिनी गुस्से से सूरज की ओर देखने लगी। पर यह क्या, सूरज की आंखों में आंसू थे और लिस्ट पकड़े हुए हाथ सूखे पत्ते की तरह हिल रहा था। पूरा शरीर कांप रहा था। शालिनी बहुत घबरा गई। क्या हुआ? ऐसा क्या मांग लिया तुम्हारी माँ ने? कहकर सूरज के हाथ से पर्ची झपट ली। हैरान थी शालिनी भी। इतनी बड़ी पर्ची में बस चंद शब्द ही लिखे थे। पर्ची में लिखा था, बेटा सूरज, मुझे दिवाली पर तो क्या, किसी भी अवसर पर कुछ नहीं चाहिए। फिर भी तुम जिद कर रहे हो तो तुम्हारे शहर की किसी दुकान में अगर मिल जाए तो फुर्सत के कुछ पल मेरे लिए लेते आना। ढलती हुई सांझ हूँ अब मैं। सूरज, मुझे गहराते अंधियारे से डर लगने लगा है। मुझे डर लगता है पल पल मेरी तरफ बढ़ रही मौत को देखकर। जानती हूँ टाला नहीं जा सकता, शाश्वत सत्य है, पर अकेलेपन से बहुत घबराहट होती है बेटा। तो जब तक तुम्हारे घर पर हूँ, कुछ पल बैठाकर मेरे पास कुछ देर के लिए ही सही बांट लिया कर मेरे बुढ़ापे का अकेलापन। बिन दीप जलाए ही रोशन हो जाएगी मेरे जीवन की सांझ। कितने साल हो गए बेटा तुझे स्पर्श नहीं किया। एक बार फिर से आ मेरी गोद में सर तो रख, मैं ममता भरी हथेली से सहलाऊं तेरे सर को। एक बार फिर से इतराए मेरा हृदय मेरे अपनों को करीब, बहुत करीब पाकर, और मुस्कुरा करके मिलूं मौत के गले। क्या पता अगली दिवाली तक रहूं या ना रहूं। पर्ची की आखिरी लाइन पढ़ते पढ़ते शालिनी भी फफक फफक कर रो पड़ी। जी हाँ, ऐसी ही होती हैं माँ। भाई और बहनों, अपने घर के उन विशाल हृदय वाले लोगों जिनको आप बूढ़े और बुढ़िया की श्रेणी में रखते हैं, वे आपके जीवन के कल्पतरु हैं। उनका यथोचित आदर सम्मान, सेवा शुश्रूषा और देखभाल करें। यकीन मानिए, आपके भी बूढ़े होने के दिन नज़दीक ही हैं। उसकी तैयारी आज से ही कर लें, इसमें कोई शक नहीं। आपके अच्छे बुरे कर्म देर सवेर आप ही के पास लौट कर आने हैं। आप सभी को एक बार फिर प्रणाम।
हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें।